हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और DSA इन हिंदी वीडियो में। ये वीडियो है इस चैनल का 100th वीडियो, तो यानी कि बहुत ही खास वीडियो है। 100 वीडियो माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। तो इस स्पेशल ओकेजन पर मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स का जो इस चैनल के कंटेंट को देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पर। एट द सेम टाइम मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। यहाँ पर 70 to 75% हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम थोड़ा और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पाएंगे। बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स टू वॉच आवर वीडियोस। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 100, जिसमें कि हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो हमारे BST के डिसएडवांटेजेस थे उनको रिविजिट करेंगे। यानी कि बाइनरी सर्च ट्री जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्क्यूनेस की हमने बात की थी बेसिकली, आज उसके ऊपर ही थोड़ा और अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद हम और चीज़ों की बात करेंगे जैसे कि इंडिकेटर ऑफ इम्बैलेंस, AVL ट्री प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कुल मिलाकर आप इस वीडियो को समझ सकते हैं कि ये है आपका इंट्रोडक्शन टू AVL ट्री ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। AVL ट्री क्या होता है इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगले वीडियोज़ में बात करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है AVL ट्री का। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी काफ़ी यूज़फुल हैं AVL ट्री को सीखने के लिए, वो हम करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पे। तो चलिए रिविजिट करते हैं अपने BST के जो हमने डिसएडवांटेजेस को देखा था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक BST पिक कर लेता हूँ अपने ट्री वॉल्ट के अंदर से। सो ये है हमारे पास BST एक। क्या ये एक वैलिड BST है? आप मुझे बता सकते हैं कि क्या एक वैलिड BST है। यहाँ पे 50, यहाँ 60, 70, 80। तो BST प्रॉपर्टी तो यहाँ पे डेफिनेटली एप्लीकेबल है। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी आपको इस पर कुछ सर्च ऑपरेशन करना है तो क्या ये एक्चुअल में log n में सर्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि BST के एडवांटेजेस क्या होते हैं। BST का हमें एडवांटेज जो नज़र आया था वो ये था कि जब हम सर्च करने जाते हैं BST के अंदर तो वो हर स्टेप के ऊपर या फिर हर लेवल के ऊपर वो हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देता है सर्च स्पेस में से। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है एक लिंक्ड लिस्ट के जैसा। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम है यहाँ पर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस से मेरा मतलब है कि जो आपका ये ट्री है वो एक तरह से स्क्यू हो चुका है टुवर्ड्स द राइट। यानी कि जो राइट साइड है उसमें बहुत ज़्यादा नोड्स आ चुके हैं, जबकि लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वो वहाँ पे नन वैल्यू है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर है ये एक लिंक्ड लिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। और क्योंकि ये एक लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, ये अपने सारे BST होने का एक तरह से चार्म यहाँ पर खो चुका है। यानी कि जो भी आपका सर्च ऑपरेशन है अब वो आपका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना होकर आपका एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा। यानी कि जो भी BST के फ़ायदे थे वो सब यहाँ पर आपके जा चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं बचा है BST का। तो अब आपके सामने सवाल है कि BST को उसका चार्म वापस कैसे दिलवाया जाए, कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं टू गेट बैक हिज चार्म। उसकी ज़िंदगी में आप बैलेंस दोबारा से कैसे लेकर आएंगे। अगर आप देखिए तो कितनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है यहाँ पर BST की लाइफ, इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है कि लिंक्ड लिस्ट जैसा बन चुका है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं स्क्यूनेस के। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है एक और एग्जाम्पल। ये भी एक एग्जाम्पल है, एक वैलिड BST है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो लेट मी एक्चुअली टेल यू कि ये हो गया आपका रूट नोड। और BST प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है वो हमेशा आपका रूट से होना चाहिए छोटा। और यहाँ पर जो 50 का लेफ्ट चाइल्ड है उसमें 40 है, 40 में 30, 30 में 20। सेम वही प्रॉब्लम, जो आपका BST है वो BST ना रहकर यहाँ पर क्या बन चुका है, वो बन चुका है आपका एक लिंक्ड लिस्ट। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि स्क्यूनेस का क्या मतलब है। ये आपका स्क्यू हो चुका है टूवर्ड्स राइट, ये आपका स्क्यू हो चुका है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ज़रूरी नहीं है स्क्यूनेस लेफ्ट या राइट में डायरेक्टली आनी है। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इस पर आपको। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें स्क्यूनेस कहाँ पर है आपकी? स्क्यूनेस है आपकी लेफ्ट चाइल्ड में है, लेफ्ट सब ट्री में बोलूँगा इसको, लेफ्ट सब ट्री में है। लेकिन लेफ्ट सब ट्री के बाद जो स्क्यूनेस है वो राइट स्क्यूनेस है। यानी कि ये राइट है, प्रेजेंट कहाँ है? LST के अंदर। LST के अंदर स्क्यूनेस है, लेकिन स्क्यूनेस है टूवर्ड्स द राइट। तो ये स्क्यूनेस कहीं पर भी आ सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है BST के रूट नोड से ही स्क्यूनेस को स्टार्ट होना है।
ये आपका किसी चाइल्ड नोड पर भी हो सकता है। तो उसमें कोई ये मतलब ऐसा कुछ वेल डिफाइंड रूल नहीं है कि स्क्यूनेस आपकी कहाँ आ सकती है। स्क्यूनेस कहीं पर भी आए, BST को वो पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर सकती है और उसको बना सकती है वो एक लिंक्ड लिस्ट जिसका कि सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है log ऑफ n नहीं बल्कि O ऑफ n, लीनियर टाइम होता है। दैट इज नॉट समथिंग विच यू वांट। हमने BST बनाया ही किस लिए था, ताकि जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकें, लुकअप्स आपके बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकें, लॉगरिथमिक टाइम के अंदर हो सकें। लेकिन वो सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हो चुकी हैं लूज। अब बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ इम्बैलेंस और स्क्यूनेस। यहाँ पर एक हमारे पास टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। चलिए डिस्कस करते हैं कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर क्या है, ये एक ऐसी इसको हम टर्म बोल सकते हैं या हम इसको ऐसी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जिसके वैल्यू से हमें पता चल सकता है कि स्क्यूनेस कहाँ पर है, यानी कि लेफ्ट ट्री में है या राइट ट्री में है। ये बैलेंस फैक्टर से हमें लग सकता है पता। बैलेंस फैक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है फॉर्मली टेक्निकली, तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि BF इक्वल्स लेट्स से हाइट ऑफ LST माइनस हाइट ऑफ RST। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं छोटी सी बताना चाहूँगा कि अगर मैं इसको इसका अपोजिट भी लिख देता, यानी कि हाइट ऑफ RST माइनस हाइट ऑफ LST, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जितने भी हमारे फ्यूचर वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम यही कंसिडर करके चलेंगे BF का फॉर्मूला, यानी कि हाइट ऑफ LST माइनस हाइट ऑफ RST। और जो भी हम एल्गोरिथम्स भी लिखेंगे वो सब इसी ही फॉर्मूला के हिसाब से ही हम लिखेंगे। आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, यानी कि आप लिख सकते हैं हाइट RST माइनस हाइट LST, लेकिन खुद को कंफ्यूज करके कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। तो आप इसी को ही फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इसको याद रखना। हाइट ऑफ LST माइनस हाइट ऑफ RST आपको मिल जाएगा बैलेंस फैक्टर। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर दोबारा से जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एक काफ़ी अच्छा सा विजुअल यहाँ पर बनाया है सो दैट मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस फैक्टर का मतलब है आपका डिफरेंस इन द हाइट ऑफ LST एंड RST। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा मान लीजिए मेरा BST। अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो आपका रूट नोड नहीं बल्कि जो लीफ नोड है उसकी हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 है। तो जो भी ये पर्पल से लिखा है ये सभी हाइट्स लिखे हैं हमने। सिमिलरली एक काम करते हैं, इन सभी नोड्स को कुछ ना कुछ दे देते हैं हम यहाँ पे नाम। सो लेट्स से A B C D E एंड F। इससे थोड़ा बात करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जो आपका F नोड है उसका जो हाइट है वो 0 है, D नोड का जो हाइट है वो 1 है, सिमिलरली E नोड का हाइट 0 है, B नोड का हाइट है 2, C नोड का हाइट है 0, सिमिलरली A नोड का हाइट है वो है आपका 3। बैलेंस फैक्टर मैंने आपको क्या समझाया, हाइट ऑफ LST माइनस हाइट ऑफ RST। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 आ रहा है F नोड का। इसका बैलेंस फैक्टर 0 कैसे आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास हाइट का कुछ भी वैल्यू नहीं होता तो आप उसको -1 यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिकली, अगर आपके जो दोनों LST और RST नन है। तो अब जब आप -1 करेंगे तो वो आपका बन जाएगा -1 + 1 = 0। तो यहाँ पर आ गया आपका जो बैलेंस फैक्टर यानी कि BF, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 0। सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं D नोड का। अब D नोड के एक तरफ है आपका, अगर आप देखेंगे नन वैल्यू, और दूसरी तरफ है आपके पास एक 0 वैल्यू। और इसकी वजह से जब आपने किया 0 - -1 तो वो आपका आ गया +1। तो इसकी वजह से जो आपका D है वहाँ पर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 1। कूल। अब चलते हैं हम B नोड के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अगर आप B नोड पर देखेंगे तो जो आपका LST है उसकी हाइट है 1, जो RST है उसकी हाइट है आपकी आई थिंक 0। एक सेकेंड रुकिए, इसमें अगर ये 0 है, H = 0 है, इसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आपका था यहाँ पर 1 था सब ट्री की अगर हम बात करें, तो 1 - 0 = 1। यानी कि ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका BF जो है वो आ जाएगा आपका 1।
अब चलते हैं एक और स्टेप आगे, यानी कि अब बढ़ते हैं हम ए के ऊपर, जहाँ पर आपकी ए की अगर हम हाइट की बात करें वो 3 है, लेकिन अगर हम इसके LST की हाइट की बात करें तो वो है 1। और अगर हम बात करें इसके, एक सेकेंड रुकिए, इसकी हाइट 1 नहीं है, हाइट इसकी है 2, तो इसकी हाइट है आपकी 2। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है आपकी 0। तो अगर BF की बात करें इस लेवल पर, तो BF की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 - 0 = 2, यानी कि BF की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो आप इसी लॉजिक का यूज़ करके आप किसी भी नोड को उठा सकते हैं और उसका आप बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी कि आप उसका BF फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको ये बताएंगे कि BF की वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्यूनेस, यानी कि इंडिकेट कैसे होगी स्क्यूनेस बेसिकली सिर्फ BF की वैल्यू देखने से। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि आपका LST का हाइट, यानी कि हाइट LST माइनस हाइट RST। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपका LST का हाइट ज़्यादा होगा जितना, उतना जो आपका BF है वो आएगा आपका पॉजिटिव, राइट। अगर आपका RST का हाइट ज़्यादा होगा तो आपका जो BF है वो आ जाएगा आपका नेगेटिव। अगर दोनों का हाइट सेम होगा तो आपका जो BF है वो आ जाएगा आपका 0, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या जो आपका ट्री है वो राइट स्क्यूड है या वो आपका लेफ्ट स्क्यूड है या फिर वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, यानी कि उसके अंदर स्क्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो तो आपका बहुत ही आइडियल सिनेरियो हो गया जिस केस में आपका स्क्यू है ही नहीं, सभी ऑपरेशंस बहुत ही बढ़िया लॉग एन में आपके चल जाएंगे उस केस में। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि बैलेंस फैक्टर क्या है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि बैलेंस फैक्टर को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ट्री राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है या फिर बैलेंस्ड है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको कि हम बोलते हैं द AVL ट्री प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं द AVL ट्री प्रॉपर्टी के बारे में। तो AVL ट्री प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका मैं आपको बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। AVL ट्री क्या होता है, AVL ट्री इसका नाम क्यों है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे इस पे वीडियोस हम बनाने वाले हैं और वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम इस कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रैटेजिकली समझेंगे कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। इस तरह के हम इस पे वीडियोस बनाने वाले हैं, बट अभी के लिए हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि AVL ट्री प्रॉपर्टी आखिर है क्या। और चलिए देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया बैलेंस फैक्टर के बारे में, और हमने डिस्कस किया कि बैलेंस फैक्टर हमें किसी भी नोड का, जो भी बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी नोड अगर आप पिक कर लें, उसका अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालें तो आप पता लगा सकते हैं कि क्या वो नोड बैलेंस्ड है या फिर उसके अंदर राइट स्क्यू प्रेजेंट है या फिर उसके अंदर लेफ्ट स्क्यू प्रेजेंट है। तो BF बेसिकली इंडिकेट करता है स्क्यूनेस। तो अब AVL ट्री क्या बोलता है? AVL ट्री कहता है कि अगर आपको इस ट्री को एक वैलिड AVL ट्री मानना है तो उसके लिए जो भी आपका BF है, किसी भी नोड का BF या तो वो -1 हो सकता है या 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। इन तीनों के अलावा वो कोई भी और वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप एक AVL ट्री बना रहे हैं तो उसमें कोई भी आप नोड उठा लीजिए उस AVL ट्री का, उसका अगर आप BF कैलकुलेट करते हैं तो वो या तो -1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए 1। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द AVL ट्री प्रॉपर्टी। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है कि जैसे ही आप एक BST के अंदर नोड्स ऐड करेंगे तो उसके अंदर स्क्यूनेस तो डेफिनेटली आएगी, जिसकी वजह से जो आपका BF है उसकी वैल्यूज चेंज होंगी, 1 से ज़्यादा होंगी। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो BF की वैल्यूज़ हैं वो इसी रेंज में रहें? यही है आपका पूरा का पूरा AVL ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट एक बारी फिर से मैं कहना चाहूँगा आपको बहुत बहुत थैंक्स, बिकॉज हम पहुँच चुके हैं आज वीडियो नंबर 100 पर। आई होप आपको ये 100th वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके साथ भी आपको लगता है कि ये मतलब वैल्यूएबल हो सकता है, जिसके लिए भी ये वीडियो आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन take care and keep watching, keep learning data structures and algorithms.